हेलो गाइस, नमस्कार। सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को टेक्स्ट इनवॉइस बनाना सिखाने वाले हैं। तो हम आप लोगों को एमएस वर्ड पे ले चलते हैं, जो हमने पहले से विंडो ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टेक्स्ट इनवॉइस। तो टेक्स्ट इनवॉइस को बनाने के लिए आप लोगों को एकदम इक्वल समझना होगा। एक एक चीज़ को मैं आज बताऊँगा, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ लेना है। टेक्स्ट इनवॉइस बनाना बहुत ही सरल है। यदि आपने एक बार में समझ लिया तो आसानी से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि टेक्स्ट इनवॉइस यहाँ पे हमने बना रखा है। आपको इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। आज हम एक खास चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। आप टेक्स्ट इनवॉइस को आसानी तरीके से आप अपने एमएस वर्ड्स के साथ में एक्सेल पे भी इसे ले जा सकते हैं। एक्सेल पे भी आप इसी एमएस वर्ड से आप जो बनाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट इनवॉइस, इसको आप एक्सेल में भी ले जा करके आप आसानी से वहाँ प्रिंट कर सकते हैं। और उसमें आप एक खासियत ये चीज़ है, इसमें आप लोगों को जो अमाउंट जोड़ने की प्रक्रिया है वो आसानी से आप उसमें एक्सेल में जोड़ पाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक एक करना पड़ेगा। तो आपको एक्सेल में ले जाएंगे तो एक्सेल में आप जल्दी से उसे सीख पाएंगे और आसानी से उसे कर पाएंगे। तो आप लोगों को लगातार बने रहना है। आज हम एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को, इसमें आपको एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में आप लोगों को टेक्स्ट इनवॉइस बनाना कम समय में पूरा सिखा देंगे वीडियो। तो आप लोगों को लगातार बने रहना है और एक एक चीज़ को आपको समझ लेना है। तो हम चलते हैं, ज़्यादा ना बात करते हैं, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको विंडो के साथ कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस कर देना है। कंट्रोल के साथ एन, ठीक है। इतना प्रेस करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉन्ट, यहाँ पे पहले पेज को सेटअप कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है पेज सेटअप। पेज सेटअप आसानी से आपको आना चाहिए। आराम से आप पेज सेटअप कर लीजिए अच्छे तरीके से सोच समझ के। तो हम यहाँ पे पेज लेआउट में जितना आप प्रिंट लेना चाहें उस प्रकार से सेट करिए। तो पहले हम पेज लेआउट ओपन कर लिए हैं। इसके बाद आपको मार्जिन में जाना है। मार्जिन में आपको नैरो कर लेना है, या आप नॉर्मल रखिए, नॉर्मल भी बन जाएगा। नैरो कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं नैरो कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पेज सेटअप में ही पेज साइज को आपको रखना है। साइज कितना लेना है, तो साइज A4 साइज, यानी कि हमारे पास जो पेज उपलब्ध है उसी के साइज को लेना है, जैसा कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम A4 साइज ले लिए हैं। उसके बाद हमें दोबारा से होम पे आना है और उसको थोड़ा साइज को बढ़ा लेना है। ठीक है, 16 कर लेना है। अब हमें यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट इनवॉइस लिख देना है। टेक्स्ट इनवॉइस लिखने के बाद अब आप लोगों को इसे सही सेंटर में कर लेते हैं। इसे आप पकड़ लीजिए और सेंटर में करिए थोड़ा, और इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसे बोल्ड भी कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट इनवॉइस लिख चुका है। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका थोड़ा जो साइज है उसे कम कर लेना है। ठीक है, 16 रख लेना है। इसके बाद हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में चलने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट में चलने के बाद अब हमें एक एक चीज़ को पहले देख लेना है, कैसे हमें लिखना है उसके बारे में समझ लेना है। तो टेक्स्ट इनवॉइस में आपको आना है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे टेबल में आना है। टेबल में यहाँ पे 3 आपको कॉलम रो के साथ यहाँ पे कर लेना है। एक इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको नाम लिखना है। यहाँ पे कस्टमर, यानी कि जो भी हमारा कस्टमर है उसका नाम डाल लेते हैं। इसे नेम, एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, नेम हो गया। उसके बाद आपको एक कॉलम छोड़ना है। उसके बाद आपको आना है, यहाँ पे लिखना है इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस लिखने के बाद आप इनवॉइस नंबर लिख लेना है, इस पे देना है थोड़ा, और यहाँ पे नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर हो गया है। उसके बाद आपको टैब बटन को प्रेस करेंगे, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करिए। टैब बटन को प्रेस करना है। उसके बाद एक और कॉलम रो बन जाएगा। इसके बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ पे अब जानना है इनवॉइस डेट, कि हमारा सामान के कौन सी डेट को बिक्री हुआ है या हमने किसी को दिया है। तो इनवॉइस लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनवॉइस डेट डाल लेना है, डेट। ठीक है, डेट यहाँ पे, और इसे सेव भी करते रहना है।
टैक्स इनवॉइस हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एक कॉलम छोड़ देते हैं। उसके बाद अब हमें लास्ट में जाना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस यहाँ इन कॉलम को छोड़ ही देना है, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते वाले नीचे कॉलम में एक टैब बटन को प्रेस करना है फिर से, और यहाँ पे आपको लिखना स्टार्ट करना है सीरियल नंबर। तो यहाँ पे लिख देना यस, यस बड़ा रख दीजिए और नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। अब टैब बटन को फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि जो सामान हमारा बिका है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में आप गुड्स जो भी हमारे पास है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से लिख देना है। देख लेना है कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। तो जैसे डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके बाद हमें आगे चलना है और यहाँ पे लिख देना है क्वांटिटी आपको लिख लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख ली है। यहाँ पे क्वांटिटी छूट रहा था, यहाँ पे टी, ठीक है, क्वांटिटी हो गया है। इसके बाद हमें इसी कॉलम को, यहाँ पे 3 कॉलम इसी में बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन में आना है टेबल में। टेबल में यहाँ पे टेबल ड्रॉ के ऑप्शन में आना है। एक पेंसिल नुमा यहाँ पे एक दिखाई देगा, तो आप यहाँ से पकड़िए इसे, बस इस प्रकार से, और एक कॉलम और बना लीजिए इसी में, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे बीच वाले कॉलम में इस पे ड्रॉ पर क्लिक करिए। फिर से यहाँ पे डालना है रेट लिख लेना है। उसके बाद टैब बटन को फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें लिखना है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमारा यहाँ पे हो गया है। अमाउंट होने के बाद अब हमें सही से इसे सेट करना है। इसे इस वाले लाइन्स को पकड़ना है, इस प्रकार से यहाँ पर करना है, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद अब हमें इसे सही से सेट कर देना है। एक एक चीज़ को पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हम बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे राम कुमार हमने डाल लिया है। और यहाँ पे हमें डेट डालनी है। तो हमें डेट डालने का शिफ्ट के साथ L बटन को प्रेस करना है और D को प्रेस कर देना है। तो जो प्रेजेंट में डेट होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे नंबर डाल दीजिए 02, ठीक है, हमने डाल दिया है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे नंबर जो इनवॉइस नंबर हो उसको डाल सकते हैं। इसे थोड़ा बीच में कर लेते हैं, होम पे जा कर के इसे सेंटर में करिए। इस प्रकार से सेंटर में ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सेंटर में रखते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे पकड़िए थोड़ा, इस प्रकार से यहाँ पे जाइए, इस प्रकार से इस वाले कॉलम को थोड़ा इधर को बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार से, तो थोड़ा देखने में, और यहाँ एक एक करके इनको सेट कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखने में थोड़ा अच्छा लगेंगे। अब इस वाले रो कॉलम को थोड़ा और पकड़ते हैं, इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है। और हम इसे कंट्रोल S के साथ सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक रो और बनानी है, यहाँ पे जाना है, कॉलम रो बना लेना है। टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब बटन को प्रेस करने के बाद टैब बटन को फिर से नीचे तक आना है और झट कर देना है। अब फिर आपको इंटर बटन को दबा के रखना है जब तक पूरे पेज में सेट ना हो जाए। इस प्रकार से देख लेना है जब तक पूरा पेज ना सेट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस प्रकार से हम नीचे आते हैं, ठीक है, इतना रखते हैं। उसके बाद फिर हमें ऊपर चलना है, आराम से आपको ऊपर जाना है। अब हमारी जो भी इनवाइस टैक्स इनवाइस है यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम यानी कि गुड्स नेम और यहाँ पे सीरियल नेम्स लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3, इस प्रकार से आप डाल लीजिए जितना नंबर आपको डालना है। मैं यहाँ पे कुछ ना लिख देता हूँ, आपको सिर्फ समझना है और एक एक चीज़ को समझ लेना है। मैं थोड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 17 18 19
19 और 20 तक हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। और उसके बाद हमें ऊपर चलना है, यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इसे सीरियल में इसे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और बीच में रखना चाहेंगे तो नंबर बीच में एकदम से आ जाएंगे। अब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना है, गुड्स के नाम डाल लेते हैं। तो हमें एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने गुड्स के नाम डाल रखे हैं तो हमें इनको कॉपी कर लेना है क्योंकि ज़्यादा समय ना लगे। कंट्रोल-C करते हैं और टैब के साथ एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमने पेस्ट कर दिया है, आप भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे गुड्स हैं उनके नाम यहाँ पे डाल रखे हैं। अब उसके बाद हमें क्वांटिटी डालनी है तो आपको क्वांटिटी यहाँ पे जाना है। क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको यहाँ पे आपके गुड्स का जो भी क्वांटिटी है, एक कितने का है, एक की क्वांटिटी आप आसानी से, हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल लिया है, आप भी अपने अनुसार डाल पाएंगे। एक एक को डालना है, एक एक को समझ लेना है। मैंने कुछ ऐसे ही डाल लिया है, ऑटोमेटिक आप जैसा डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब आप अपने अनुसार जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब इनको सही से सेट कर देना है एक एक चीज़ को, जिससे आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको इसकी क्वांटिटी को पूरा सेट कर लीजिए, इस प्रकार से पकड़ लीजिए और बीच में रखना है, थोड़ा तो देखने में अच्छा लगेंगे। और इनमें जो भी दिक्कत है इनको सही से सेट कर दीजिए। इस प्रकार से जो भी छूट रहे हैं उनको ध्यान से देखना है। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन वो सेट करोगे तो सही से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो कीबोर्ड है मॉनिटर से, इस प्रकार से जो हमने डाला है। अब हमें यहाँ पे रेट उनका लिख लेना है। रेट जो भी है यहाँ पे से एक चीज़ है कोई 40 का है, इस प्रकार से आप कंट्रोल-Z करिए। इस प्रकार से मैं इनका रेट डाल लेता हूँ। ठीक है, आपको भी डाल लेना है अपने अनुसार जो भी आपको डालना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें भर लेता हूँ जो आपको देखने में और समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल लिया है। अब हम ऊपर चलते हैं। अब इसमें अमाउंट है, अमाउंट को आप 45 इंटू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डालने में थोड़ा आसानी होता है, मतलब दिक्कत होती है इसे जोड़ने में। तो आप एक्सेल में इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको इसी में, अब आपकी टैक्स इनवॉइस बन के रेडी हो चुकी है एकदम से। तो हमने आपको टैक्स इनवॉइस बनाना सिखा दिया है। आप आसानी से कैलकुलेट भी इसमें कर पाएंगे। एक एक करना होता है लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपको डिजाइन वाले ऑप्शन में, इसके बाद आप पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे फार्मूला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से फार्मूले की मदद से आप देख सकते हैं कि इनटू यानी कि सम वाला ऑप्शन आ रहा है। अबव करोगे तो थोड़ा मिस्टेक भी आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो आपको हम सबसे आसान तरीका है एक्सेल में, आप इसको आसानी से बना करके आप इसमें नोट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। इसे 45 इंटू, ठीक है, कोई चीज़ है, इसे कितना रेट है, कितनी क्वांटिटी है, 45 क्वांटिटी हमसे लिया है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। देखो 2025 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2025। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जितना क्वांटिटी 155 लिया है, 25 लिया है, भाई बड़ा अगर कस्टमर है तो ढेर ढेर सामान लिया है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला है इसमें। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बन चुका है। अब हमें टैक्स इनवॉइस को कलर कर देना है। तो पेज, इसमें पेज में जाना है और यहाँ पे पेज कलर वाले ऑप्शन पे जा करके इसे हमें इस प्रकार से कर देना है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आसानी से यहाँ पे हमारी जो टैक्स इनवॉइस है वो बन चुकी है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पे हमारी टैक्स इनवॉइस बन चुकी है। अब आपकी टैक्स इनवॉइस बन के रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब हम एक्सेल में आपको ले चलते हैं। बस थोड़े ही समय में आप एक्सेल में भी सीख जाएंगे। एक्सेल में चल करके अब आपको इसको बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, बस इसे सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ C बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना है। अब इसे यहाँ से बंद कर देना है, इस टैब को इसे हटा देना है, इस टैब को क्लोज कर देते हैं डायरेक्टली।
नो कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मार्जिन सेंटर वाले ऑप्शन पे इस वक्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी पहले नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसे पकड़िए, इस प्रकार से वो सही से सेट करना है। ठीक है, इस प्रकार से सेट कर दीजिए। यहाँ पे आपकी जो सीट है यहाँ पे आ चुकी है, आप इसे पकड़िए थोड़ा इस प्रकार से, तो यहाँ पे बन के रेडी हो गई है इस प्रकार से। तो आपको दिख रहा होगा एक एक चीज़। तो अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटिंग करनी है, तो आप इसे सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप आसानी से इसे सेट कर लीजिए। यहाँ पे जाना है, इसे मार्ज कर देना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमें एक चीज़ सेट कर लेनी है, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से इसमें सेट कर लेना है। इसे यहाँ से पकड़ लेना है, छोटा करना है इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसे पकड़ के सेंटर में रखना है। इनको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और इसे सेंटर में रख लेना है। अब यहाँ पे मर्ज करना है, तो आपको इसमें मर्ज भी कर सकते हैं। अब आप इसे देख लीजिए, यहाँ पे बन के रेडी है, और इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से इसे सेंटर मर्ज कर लेते हैं, इसको भी सेंटर मर्ज कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा देखने में अच्छी लगेगी। यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया है। अब मर्ज करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको मर्ज हो चुकी है। मर्ज होने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो थोड़ा बीच में रहेगी। इस प्रकार से कंट्रोल एस कर दीजिए, थोड़ा कुछ भी यहाँ पे डाल के इंटर कर दीजिए जब तक आपको, और वो एक ऊपर से यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इस प्रकार से जाना है, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से, और मार्जिन सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स इनवाइस लिख देना है, इनवाइस। ठीक है, इसे लिखना है और इसे पकड़ के इस प्रकार से, ठीक है, इसे थोड़ा साइज को हाई कर देना है और इसे बोल्ड कर देना है, और इसे नीचे आना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे टेक्स्ट इनवॉइस बन के रेडी हो गया है कम समय में, क्योंकि वहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। अब हम आपको एक ट्रिक दिखाएंगे अच्छे से। तो हमें बस इतना ही डाटा यहाँ तक लेना है और इसे हमें पूरा कर देना है। ठीक है, अब हमें नीचे फिर से आना है। इसमें यहाँ पे कुछ ये रह गए हैं, उनको भर लेते हैं इस प्रकार से, इसमें भरना आसान रहेगा। ठीक है, अब आपको इसमें जो भी आपको भरना है इसे आसानी से, और इसे बीच में रखना है इस प्रकार से। इसे सेलेक्ट करते हैं और फार्मर पेंटर का यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से देख लिया फार्मर पेंटर का भाई कमाल, देख लीजिए इसमें। ठीक है, अब हो चुका है, कंट्रोल एस करते हैं, सेव कर लेना है। इसे नीचे वाले को आपको हटा देना है, जो एक्स्ट्रा है आपको हटा देना है। ठीक है, जितना आप रखना चाहें उसे सेट भी कर सकते हैं, हटाना चाहें हटा भी दीजिए। तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं बस। ठीक है, तो थोड़ा इतना, और इसमें लास्ट वाले पे आना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर। अब देखिए आपका एकदम से बन के रेडी हो चुका है इनवाइस। अब इसे हम कलर कर देते हैं, यहाँ से पकड़िए, इसको कलर कर देते हैं। यहाँ पे जाना है, एकदम से आपको कलर कर देना है। तो यहाँ पे हम कलर कर दिए हैं। यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पे कलर कर रखा है। अब आपको देखने में भी आसानी हो रही होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसको जोड़ने में। तो यहाँ पे आपको इक्वल कर देना है, उसके बाद आपको इसे करना है और मल्टीप्लाई का साइन दे देना, डायरेक्टली ही इसे सेलेक्ट कर लेना, इंटर कर देना। जैसे करोगे 14,168 आ चुका है। अब हमें यहाँ से पकड़ना है इनको, इस प्रकार से प्लस वाले आइकन को नीचे तक आपको ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे एक और फार्मूला यहाँ पे इक्वल करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सम फार्मूला यूज कर पाएंगी। तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे लगाना है सम, यहाँ पे सम फार्मूला यूज कर लेते हैं। सम फार्मूले की मदद से अब हमें यहाँ पे इस वाले पूरे ट्रैक को यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम करने वाले हैं। आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसे पकड़िए,
इस प्रकार से पकड़ के नीचे तक आना है इस प्रकार से और इंटर बटन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे जुड़ चुका है, आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जुड़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जितना भी है टोटल अमाउंट हो चुका है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ पे लिख का है, थोड़ा इसे साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, इस प्रकार से बोल्ड कर लीजिए और इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए और सेंटर में रख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप बीच में रख लीजिए। अब यहाँ पे ओके हो चुका है। अब आपकी टैक्स इनवॉइस है एक्सेल में भी रेडी हो चुकी है। तो आप देख लीजिए कि एक्सेल में भी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे सेट कर लीजिए, एक एक को जैसे सेट करना है, थोड़ा मार्जिन बढ़ाना है, आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बीच में रह गया, लेकिन आप जैसा करना चाहें उससे आसान। एक अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा कि एक सीट में आप डाटा को इंक्लूड कर लीजिए, जितना डाटा है, कौन कौन सी चीज़ ली है, ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम उसका जो भी है, जैसे आप इनवॉइस टैक्स नंबर वैल्यू कब की फार्मूले की मदद से आप डालेंगे तो आसानी से आपका जो भी टैक्स इनवॉइस नाम डेट सब चेंज होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना अमाउंट है, कौन कौन चीज़ ली है हमारे शॉप से, आसानी से आप देख पाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो तो कमेंट लाइक करिए। अगर उस वीडियो की डिमांड हो तो हमें कमेंट जरूर करिए। हम आपको एक ही एक्सेल में बना के शीट को आपको बताएंगे, किसमें आप नंबर डालेंगे, उसका नाम डेट और कितना क्या क्या चीज़ ली है वो सब आपको यहाँ पे इंक्लूड होके दिखाई देगी। तो आप उसे आसानी से प्रिंट भी कर पाएंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।